हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी के बारे में बताने वाली हूँ। पहले तो इसका नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफिकेशन जो है आपका अप्रैल के बाद कभी भी आ सकता है एंड कुछ कंफर्म नहीं है, बिकॉज अगर पिछली बार का देखें तो जुलाई के समथिंग आया था। ठीक है, जुलाई में आया था आपका नोटिफिकेशन। तो इस बार मे बी, क्योंकि अभी जो है आपका फाइनल रिक्रूटमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट आ चुका है। आप ये जो अभी 2024 वाला था, ठीक है, तो अब जो है इनकी ज्वाइनिंग के बाद ही नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी कंफर्म तो किसी को भी नहीं पता ये चीज़। ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन तो तभी मिलेगी जब आरबीआई जो रिलीज़ करेगा डेट या कोई भी नोटिफिकेशन मेंशन करेगा। ठीक है, लेकिन अब इस वीडियो में मेन जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका नहीं निकल पा रहा है, रीज़न क्या है और मेरा क्यों नहीं निकला है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, क्या क्या कमी रह गई थी और जो कमियाँ मैंने की हैं वो कमियाँ आप ना करो। ठीक है, तो देखिए आरबीआई ग्रेड बी का आपको पैटर्न तो पता है ऑलरेडी क्या होता है। आरबीआई ग्रेड बी में इंग्लिश आती है आपकी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांट बोल लो आप। दूसरा आपका रीजनिंग और चौथा आपका जी। ठीक है, इंग्लिश 30 मार्क्स की 30 क्वेश्चंस, क्वांट आपका 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग 60 मार्क्स की 60 क्वेश्चंस और जी आपका 80 मार्क्स 80 क्वेश्चंस। अब देखिए जो मैंने गलती की वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मैंने जो है पिछली बार जो 2024 वाला था मैंने उसमें दिया था आरबीआई ग्रेड बी एंड मेरा क्लियर नहीं हुआ। उसका मेन रीज़न ये था प्रैक्टिस। मेन जो मेरी कमी रही थी वो थी प्रैक्टिस, कि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, मैंने ठीक से तैयार नहीं किया था। ठीक है, और दूसरा जीए जो है मैं बहुत अच्छे से करके गई थी। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मेरे मार्क्स जो वहाँ पे काफ़ी कट गए। मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी और मेरी तरह ही बहुत से फर्स्ट शिफ्ट वाले थे जिनका जीए जितना अच्छा गया था उतने ही बेकार मार्क्स उनके आए। ठीक है, तो जो कमी मेरी रही थी वो थी प्रैक्टिस की, क्योंकि रीजनिंग मेरी अच्छी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया एग्ज़ाम छोड़े हुए। ठीक है, प्रैक्टिस किए हुए, क्योंकि जब से मेरा जो है सिलेक्शन हुआ IBPS PO में, मैंने कोई भी एग्ज़ाम उसके बाद नहीं किया। मैंने ना ही आरबीआई की तैयारी की, मैंने कुछ टाइम का गैप लिया, देन मैंने स्टार्ट की है तैयारी। ठीक है, तो मेरे को कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस है, क्योंकि आप लोगों को भी मैं दूसरी वीडियो में यही बोलती हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बेशक आपके कॉन्सेप्ट कितने ही क्लियर ना हो, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है, आप लोग नहीं कर पाओगे। मेरा हाथ जो है रीजनिंग का जब सेक्शन आया तो ऐसे हो गया था लाइक कि मुझे पता है वो क्वेश्चन इजी है, डुएबल है, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हाथ जाम हो गया बिल्कुल। ठीक है, टाइम बहुत ले रही थी मैं। ठीक है, जो क्वेश्चन जो है मेरा 2 मिनट में हो सकता था, उसमें मैं 5-5 7-7 मिनट ले रही थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ। ठीक है, कि हमारी जो लोग नहीं क्रैक कर पाते हैं उनकी कमियां मेनली यही है कि प्रैक्टिस नहीं हो पाती है ठीक से। ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट भी ठीक से प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए थे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी, ऑल्दो इस बार मैंने जो है स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि होता क्या है कि एक्चुअल में बैंक का पूरा टाइम सुबह से लेकर शाम शाम तक का कुछ टाइम नहीं होता है हमारा। 7 भी बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं। उसके बाद आके घर पर रूम पर आकर अपने खाना बनाना है, खाना है, उसके बाद जाके टाइम निकालना है। कभी कभी इतना थक जाते हैं कि मन नहीं होता पढ़ने का बिल्कुल भी। लेकिन मॉर्निंग मॉर्निंग में भी कभी कभी नहीं होता है, कभी फीवर आ गया, कभी कुछ हो गया थकान के कारण, तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस चक्कर में जो है हमारी प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो पाती है। लेकिन इस बार मैंने जो है बिल्कुल लाइक डिसाइड कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो, इस बार बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए। मेरी तरह कमियां करोगे तो आपका भी नहीं निकलेगा, बुरा लगेगा लेकिन फैक्ट है ये। ठीक है, तो जो मेरी कमियां थी वो मैंने अपनी कमियां देख ली, और उनको मैं जो है इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ इस बार की। जो कमियां मैंने पिछली बार की, प्रैक्टिस ना करके, मॉक टेस्ट ना लगा के, ठीक है, चीज़ों को दोबारा ना देखे मैंने, क्योंकि जीए पे ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, जीए पे की जीए मेरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि उससे पिछली बार जो है मेरे जीए में मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, 30+ मेरा स्कोर था। जीए में मेरा 30+ स्कोर था, 35-36 समथिंग कुछ था। ठीक है, लेकिन इस बार मेरा स्कोर 30 से नीचे आ गया, और मेन रीज़न यही था। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं करनी है। जो भी आरबीआई का सिलेबस है
उसमें और कुछ लोग, मेरा फेज़ 2 जो है अच्छे से मेरा कंप्लीट है। फेज़ 2 मैंने अच्छे से लाइक किया हुआ है, मेरा मैनेजमेंट भी कंप्लीट है, ईएसआई भी कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब आपका फेज़ 1 ही क्रैक नहीं हुआ। तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि फेज़ 2 में लगे रहते हैं, फेज़ 1 को थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं कि हाँ हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। पहले अपना, क्योंकि फेज़ 1 के बाद ही फेज़ 2 पे आप लोग जाओगे, ठीक है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको तो थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो है मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, सेक्शन है, वो आप लोगों को प्रॉपर आता होगा, प्रॉपर नहीं लेकिन आता होगा आप लोगों को, ठीक है। और जैसे ईएसआई है, ईएसआई भी आप लोगों को आता होगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरे बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग ये ना समझें, ईजी है, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। तो इतना टफ नहीं है, ठीक है। आप 1-2 बार पढ़ोगे ना, आराम से आपको मैनेजमेंट और ईएसआई समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको फोकस करना है फेज़ 1 पे, क्योंकि फेज़ 1 आपका क्रैक हो जाए उसके बाद आप फेज़ 2 पे जा पाओगे, ठीक है। उसमें गलती नहीं करनी है आपको। इंग्लिश का आपको पता है सिलेबस क्या है, सेम जो आपका बैंक एग्जाम में आता है। अगर मैंने उस टाइम प्रिपरेशन की होती आरबीआई की, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आसपास कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि कोई मुझे बताता या समझाता। बाद में जैसे मेरे कलीग्स वगैरह मिले हैं तो उनसे मुझे पता चला आरबीआई का, तब जाके मैंने प्रिपरेशन जो है स्टार्ट की है, ठीक है। अगर पहले पता होता तो मैं पहले से तैयारी करती, लेकिन अब मुझे पता चल गया है तो अब मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इजीली दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सारा सेम ही होता है, ठीक है। इंग्लिश आती है सेम आपके बैंक, जैसे बैंक में आता है आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है उस टाइप से। आपका क्वांट होता है, क्वांट का भी सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, ठीक है। बस लेवल जो है थोड़ा अप डाउन हो सकता है आपका। जैसे इस बार जो लेवल आया था क्वांट का एंड रीजनिंग का, वो थोड़ा डुएबल था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन उससे लास्ट वाला ईयर का जो आया था वो काफ़ी टफ आया था लेवल, ठीक है। और रीजनिंग भी आपका जो है आपके बैंक पीओ जैसा ही आता है, ठीक है। क्लरिकल के लेवल का नहीं बोलूँगी, पीओ के लेवल का बोलूँगी, ठीक है। डुएबल होता है, लेकिन सारे क्वेश्चन डुएबल नहीं होते, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन जो हैं डुएबल होते हैं। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फेज़ 1 बहुत ईजी होगा। जो लोग तैयारी छोड़ के बैठे हुए हैं या जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं तो उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट तो उनके क्लियर होंगे जो ऑलरेडी वर्किंग है बैंक्स में, ठीक है। दूसरा आपका जीए पे 80 मार्क्स का आता है, तो यहाँ पे तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 मंथ का चाहिए, ठीक है। 4 मंथ जो है बोलूँगी मिनिमम 4 मंथ, ठीक है। तो जीए पे तो फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 80 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए मेनली जो है लोग जीए पर ही फोकस करते हैं, बाकी सेक्शन पे ध्यान नहीं लगाते। मेरा भी यही था, ठीक है। मैंने भी गलती एक यही भी की थी कि जीए पे ज़्यादा फोकस करके बाकी सेक्शंस को जो लाइटली लिया। इंग्लिश ऑल्दो मेरा ठीक था, लेकिन क्वांट एंड रीजनिंग की मैंने प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से नहीं की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा जो सेक्शनल कट ऑफ है वो नहीं निकली थी क्वांट में, ठीक है। तो ये मेरी कमियाँ रही थी जिनके कारण मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, और मैं वीडियो ये इसीलिए लेके आई थी कि आप लोग भी समझ पाओ कि कहाँ कहाँ कमियाँ रह जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जो टीचर्स वगैरह बताते हैं उनका अलग है, लेकिन जो कैंडिडेट खुद एग्ज़ाम दे के आया है, जिसने खुद एग्ज़ाम फेस किया है, वही आपको रियलिटी चेक बता सकता है कि कहाँ आपकी कमियाँ हो सकती हैं, कहाँ नहीं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग जो है इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोगों को कुछ भी क्वेरी वगैरह है, ठीक है, बाकी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के बारे में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।